नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण दौड़ का हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर टीआरएस कॉलेज मैदान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को रीवा एसपी नवनीत भसीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर जॉइंट कलेक्टर एसके झा, खेलकूद अधिकारी एमके धौलपुरी व अन्य लोग उपस्थित रहे। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं उसके महत्व को बताने की दिशा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पर्यावरण संकट आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में प्रातः 7 बजे से पर्यावरण दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण को बचाने शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा एकत्रित रहे। यह दौड़ टीआरएस कॉलेज मैदान से शुरू होते हुए शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा, बस स्टैंड, सिविल लाइन होते हुए वापस टीआरएस मैदान पहुंचे, जहां पर दौड़ का समापन हुआ। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमने 2 किलोमीटर का जो स्थान निर्धारित किया है। ये टीआरएस कॉलेज से स्टार्ट होकर सिरमौर चौराहे से फ्लाई ब्रिज पे ख़त्म होकर और वहाँ से फ्लाई ब्रिज से ऊपर से होते हुए वापस टीआरएस कॉलेज पे हम लोग आएंगे। तो ये करीब 2 किलोमीटर की दौड़ होगी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी समर कैंप के और स्थानीय जो रीवा के खिलाड़ी और नागरिक हैं वो इस दौड़ में भाग ले रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि में हुआ था? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनीत भसीन पुलिस अधीक्षक रीवा जी थे और संयुक्त कलेक्टर श्री झा साहब हैं और भी हमारे अल्ट्राटेक जेपी सीमेंट पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन श्री बुंदेला जी। हरदुआ पंचायत में वोटर लिस्ट से 105 मतदाताओं के नाम गायब। निर्वाचन कार्य में जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाया गया, बल्कि इस संबंध में प्रस्तुत किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद इस मसले को लेकर हाई कोर्ट की शरण ग्रामीणों ने ली है। यह मामला है जनपद पंचायत रायपुर करचलियान का, जहां ग्राम पंचायत हरदुआ में सैकड़ों लोगों का नाम ही मतदाता सूची से गायब है। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगते ही जहां लोग इधर से उधर परेशान रहे, वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जबकि यह लापरवाही निश्चित रूप से निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की है। अब इस लापरवाही की सजा मतदाताओं को मतदान से वंचित होकर भुगतनी पड़ेगी। साथ ही चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यह गंभीर विषय है। इस बात को लेकर कलेक्टर सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस संबंध में आवेदन भी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे नियमों का हवाला देकर खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद ग्राम पंचायत हरदुआ निवासी अंकित सिंह ने हाई कोर्ट का सहारा लिया है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में गुरुवार को की जाएगी। इस संबंध में अंकित सिंह का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मैं ग्राम पंचायत हरदुआ ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ, लेकिन मेरा नाम मेरे वार्ड नंबर 8 और 9 में 91 लोगों का नाम काट दिया गया है। 2021 की मतदाता सूची में कुल मतदाता 1921 और 2022 की मतदाता सूची में 1824 है। जो 91 लोगों का नाम कटा है, उसको न बीएलओ और न जनपद में कोई बताने के लिए तैयार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर निगम ने निकाली जागरूकता रैली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को बचाने एक रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करने सहित कचरे का सही निदान करने और उसमें खाद बनाने का जन जन को संदेश दिया गया। जागरूकता रैली की शुरुआत किला प्रांगण से हुई, जहां से नगर भ्रमण के लिए रैली रवाना हुई। रैली को हरी झंडी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एसके चतुर्वेदी ने दिखाई है और रैली को रवाना किया है। इस अवसर पर खेल युवक कल्याण विभाग के पूर्व अधिकारी विक्रम सिंह मौजूद रहे। इनके अलावा वार्ड के अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में जन जागरूकता फैलाना है, जिसके माध्यम से नगर निगम
अधिकारी एस.के. चतुर्वेदी ने अपील की है कि पॉलीथीन का उपयोग कम करें जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जो कचरे का कलेक्शन किया जाता है उसे खाद बनाकर लोगों में खाद को बांटा गया तथा लोगों से यह भी कहा कि यूरिया खाद का उपयोग कम से कम करें। कचरे से बनी खाद जहां खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी वहीं से पर्यावरण भी सुरक्षित व संरक्षित होगा। यह कार्य पर्यावरण को बचाने की दिशा में काफी उपयोगी व कारगर माना जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें हानिकारक हैं उनका उपयोग नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने भारत देश का में पर्यावरण को सेव करना है। जैसे पर्यावरण दृष्टिकोण से हमारे पॉलीथीन की जो पन्नियाँ हैं इनका उपयोग शासन ने प्रतिबंधित कर रखा है, इनका उपयोग न करें। मैं आम जनता से यही अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये हमारे लिए भी हानिकारक है, पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर लोगों को खाद बांटी जा रही है। जो ये आज ये खाद बांटी जा रही है, हमारे रीवा शहर से जो घर घर से कचरा निकल रहा है उस कचरे को एकत्र करके ये आपके रीवा से 14 किलोमीटर दूर ग्राम पहाड़िया है, वहाँ पर 45 एकड़ में कंपोस्ट प्लांट स्थापित किया गया है। जो भी गीला कचरा यहाँ से जाता है उसको सेग्रीगेशन करके उसका कंपोस्ट यानी खाद बनाई जा रही है। और जो ड्राई वेस्ट निकलेगा, जैसे मैंने पन्नियाँ हैं, गत्ते हैं इत्यादि का, आने वाले दिनों में हम उसको वेस्ट एनर्जी के रूप में मैंने उपयोग करेंगे जो 6 मेगावाट क्षमता की विद्युत का उत्पादन करेगा। क्या नाम है आपका? एस.के. चतुर्वेदी, नगर निगम से हूँ, कार्यपालन मंत्री हूँ। गीला कचरा अलग दीजिए, सूखा कचरा अलग दीजिए, हानिकारक कचरे हैं उसको अलग दीजिए, जिससे कि हमें सुविधा हो और अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बनाने में। और आगे चल के सर के डायरेक्शन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी कचरे से जो सूखा कचरा हो, गीला कचरा से तो ये बना दिया हमने, सूखा कचरा होगा उससे हम बिजली बनाएंगे जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, वो ग्रीन एनर्जी होगी। धन्यवाद। भाजपा कार्यालय अटल कुंज में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। चुनाव जीतने और उसके संचालन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। स्थानीय व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल कुंज में एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के कार्य समिति सदस्य एवं जिला प्रभारी शशांक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से उन्होंने आने वाले चुनाव का कैसे संचालन होगा इस विषय पर कार्यकर्ताओं व पार्टी अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल, त्योथर विधायक श्याम द्विवेदी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, सिमरिया विधायक के.पी. त्रिपाठी, मनगवा विधायक पंचलाल प्रजापति, पूर्व महापौर बीरेंद्र गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पृथ्वीसेन पटेल, जिला अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह, जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर पटेल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, जिला कार्य समिति सदस्य अश्विनी शर्मा, पूर्व पार्षद नीरज पटेल, मीडिया सह प्रभारी अरुण तिवारी, मुन्नू, संजीव पांडे, किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रशांत पाठक, शेखर सचदेवा, नरेंद्र गुप्ता, सुरेश सिंह चंदेल के अलावा जिला कार्य समिति की बैठक में सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि ये लगातार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का विकास का काम किया है और एक एक घर में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। इन सब बात को लेकर के हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बूथ विस्तारक योजना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया है और हम सारे बूथ में चुनाव जीतेंगे इस संकल्प के साथ हमने आज यहाँ पर जो बैठक ली है उसमें कार्यकर्ताओं की बात। किस तरह का गोला बारूद तैयार है आपके पास? हर तरह का गोला बारूद तैयार है चुनाव के लिए जो होना चाहिए, चाहे वो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारा सेवा के कार्य हैं, चाहे जन कल्याण के कार्य हैं, क्योंकि 8 साल में मोदी जी ने और पिछले 16 सालों में शिवराज सरकार ने
जो काम किए हैं जन जन तक पहुँचे हुए हैं, वो हमारा सबसे बड़ा गोला बारूद है। हमारी जनता हमारी ताकत है, जिनको इस बात का लाभ मिला है और एक एक व्यक्ति को बगैर भेदभाव के हमने लाभ पहुँचाया है और हमारा कार्यकर्ता बूथ तक पहुँचा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरा नगर निगम और जितने हमारी नगर पंचायत हैं और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। एक बार से 2 प्रत्याशी होंगे तो कैसे बैठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उस आधार पर आपसी सहमति से उस प्रत्याशी से बात करके पार्टी के हित में उससे काम करवाएंगे और सब पर चर्चा होगी, खुलकर चर्चा होगी। लेकिन जब एक बार पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो सारे लोग मिल करके उसको जिताने के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं से कहा है चुनाव न लड़ने के लिए? नहीं, कोई ऐसा उनका ऐसा हेतु नहीं है किसी प्रकार से ऐसा कहने का। उनका ये कहना है कि अनावश्यक रूप से चुनाव नहीं लड़ें। जीत का अगर आधार है, जीत का हमारा आधार है, तो जरूर चुनाव लड़ें। विश्व में ऐसा सिक्का उछलना चाहिए जिसमें सिर्फ दोनों तरफ भारत लिखा हो। ये ऐसे हो पाएगा कि जिस विचारधारा पे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे हमारा भारत का जनमानस काम करता रहा, भारतीय जनता पार्टी उसी विचार को आगे बढ़ा रही और पंचायत से लेकर सदन तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी तो अपने आप भारत का सिक्का पूरी दुनिया में मजबूत होगा। और आज जो बैठक थी उसमें रीवा जिले के कार्यकर्ताओं ने ये कमर कसी है कि जिस प्रकार विधानसभा में 8 विधानसभा और लोकसभा हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, उस प्रकार 100% पंचायत और नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने की जो रीवा का योगदान है उसको उसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान है। भाजपा समर्थित कैंडिडेट का होगा स्थानीय चुनाव में कब्जा। भाजपा पूरी ताकत से स्थानीय चुनाव लड़ेगी और आपसी समन्वय से ज्यादा सीटों पर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेगी। इसके लिए पूरे जिले में पार्टी पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार उत्साह देखा जा रहा है। एक तरफ जहां चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सबके अपने अपने दावे हैं। सब क्षेत्र के विकास की बात करके जनता के समक्ष जा रहे हैं और अपने अपने पक्ष में चुनाव के दावे कर रहे हैं। गत शनिवार को बड़ी तादाद में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। उसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां से अपने अपने पक्ष में गुणागणित लगाने तथा चुनाव जीतने की दिशा में पार्टी कार्यालय में चर्चा हुई। इस बात को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह से बात हुई, तो सुनिए उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। ये जो आने वाले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में सदैव भीड़ लगी रहती है, कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के समय ही सक्रिय हो ऐसा दल नहीं है। हम पूरे साल भर 12 महीने 24 घंटे सक्रिय रहने वाली पार्टी है, जनता के बीच में कार्य करने वाली पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं को आना जाना है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का एक बड़ा महापर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नामांकन की 6 तारीख आखिरी तिथि है। जो भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो अपना अपना आवेदन कर रहे हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार, और वो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता है तो कार्यालय उनका। इसके लिए पार्टी की तरफ से कोई निर्देश जारी होगा चुनाव लड़ने वालों को? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर प्रयास ये रहेगा कि हमारा सभी 9 जनपदों में, जिला पंचायत में, पंचायतों में पूर्ण बहुमत हो। इसके लिए हमारे जहां भी जो भी कार्यकर्ता चुनाव के इच्छुक हैं, हम सब बैठ के समन्वय के साथ किसी कार्यकर्ता को तय करेंगे, वह चुनाव लड़ेगा और पूरे बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे। कब तक इसका आ जाएगा निर्णय? नहीं, ऐसा कोई हम अधिकृत या प्रत्याशी घोषित करने वाले नहीं है। कार्यकर्ता आपस में ही हम सब बैठ के समन्वय के साथ एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, ऐसा प्रयास रहेगा। भव्य शोभा यात्रा के साथ ग्राम देवरा की पावन धरा पर शुरू हुआ 9 कुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं 9 दिवसीय श्री राम कथा। विंध्य की पावन धरा यानी कि रीवा जिले के ग्राम देवरा में 9 कुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु भक्त पहुंचकर यज्ञ एवं श्री राम कथा का अद्भुत वर्णन श्रवण कर रहे हैं। श्री राम यज्ञ और कथा के दूसरे दिन वेद रीति से यज्ञ मंडप में प्रवेश के साथ ही प्रतिष्ठित देवी देवताओं का आह्वान एवं पूजन किया गया। इसके अलावा सनातन एवं ऋषि वैदिक परंपरा के अनुसार काश घर्षण के माध्यम से अग्नि प्रकट की गई, जिसका उपस्थित भक्तों ने दर्शन किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के साथ हवन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ।
यज्ञाध्यक्ष श्री 1008 श्री महंत संत सेवी व्यास महाराज जी श्रीधाम अयोध्या जी के द्वारा यह यज्ञ आयोजित की जा रही है, जहां पर वाराणसी से पधारे आचार्य पवन मिश्रा, प्रवीण वैदिक, अद्भुत जी महाराज सहित समस्त विद्वानों एवं आचार्यों द्वारा विधिवत यज्ञ का कार्य किया जा रहा है। साथ ही संगीत में वाल्मीकि रामायण की कथा अयोध्या धाम से पधारे डॉक्टर राम सजीवन शास्त्री जी के मुखारविंद से भक्तों को श्रवण कराई जा रही है। कथा के दूसरे दिन यज्ञ स्थल पर मुख्य रूप से महेंद्र शुक्ला, विनोद शुक्ला, पप्पू श्याम, शिवम, प्रदीप शुक्ला, रामधर के अलावा बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा का श्रवण कर जीवन को धन्य किया। विश्व पर्यावरण पर बजरंग सेना द्वारा किया गया पौधारोपण। पर्यावरण को संरक्षित व संवर्धित करने की दिशा में अलग अलग संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे भी रोपे गए। पौधारोपण करते हुए बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि बजरंग सेना सदैव पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहा है। इस अवसर पर बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने पौधे रोपित किए, साथ ही सबको 5-5 पौधे रोपित किए जाने का संकल्प दिलाया। पौधारोपण का कार्य बजरंग सेना जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर बजरंग सेना के सैकड़ों साथी विवेकानंद पार्क, कॉलेज चौराहे में एकत्रित हुए और वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर संगठन मंत्री देवेश शुक्ला, लवकुश त्रिपाठी, सुधीर तिवारी, मुकेश श्रीवास्तव, गोरक्षा प्रमुख आशीष वर्मा, नितिन तिवारी, अतुल चतुर्वेदी, सत्यम पांडे आदि सैकड़ों बजरंग सैनिक उपस्थित रहे। बजरंग सेना द्वारा जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत प्रयास रहती है बजरंग सेना और अन्य सामाजिक मुद्दों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भी हमेशा सजग रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है। इसी तारतम्य में आज 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज बजरंग सेना द्वारा कई वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है और जिनमें से 5 प्रमुख वृक्ष हैं जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहे होंगे। और बजरंग सेना इस 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती है, सभी से आह्वान करती है कि अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि ये वृक्ष ही, पेड़ ही जो है हमारे जीवन को प्राणदायी हवा, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन। यहाँ पर बजरंग सेना के कार्यकर्ता भी मौजूद है, उन्होंने क्या संकल्प लिया आज? बजरंग सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ये संकल्प लिया है कि हम अब अपने जिस क्षेत्र में जहाँ भी रहेंगे कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएंगे। सहदिशा फाउंडेशन द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सहदिशा फाउंडेशन द्वारा कॉलोनी एवं मोहल्ले में पहुंचकर फलदार पौधे रोपित किए गए और इस दिशा में लोगों को जागरूक भी किया गया कि पर्यावरण को बचाने अधिक से अधिक लोग आगे आए और पॉलीथीन के उपयोग से बचे, साथ ही पौधे अपने घर के आसपास जरूर लगाएं। बताएं क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज? जी नमस्ते, मैं शहर दिशा समिति की ओर से मैं सेक्रेटरी हूँ और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने फलदार पेड़ लगाए हैं और कॉलोनी में लगाए हैं और सबको जागरूक भी किया है कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए अपने घर के बाहर। और आप सब जानते हैं कि अभी हरा भरा दिवस मतलब मनाना चाहिए हमको। और बाकी सब ये है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाकी बस ये है कॉलोनीज़ में लगाएं। और बस यही है। आपने किन लोगों को जागरूक किया? मैं विशेषतर हमने महिलाओं को और बच्चों को किया है, क्योंकि वही लोग घर में रहते हैं, तो उन लोग अगर लगाएंगे पौधे तो उसकी देखभाल भी कर पाएंगे घर पे। लोग आमतौर पे थैला लेकर पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए क्या? मैं तो कहूँगी जैसे पहले के लोग कपड़े का झोला बना लेते थे अपने घरों में, वही झोला उपयोग करना चाहिए सबको। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। विप्र सेवा संघ द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया पौधारोपण। रोपे गए 300 पौधे। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक वानिकी विभाग के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के जयंती कुंज में विप्र सेवा संघ पीआरओ आरती तिवारी के नेतृत्व में 300 पौधे क्रय कर पौधारोपण की वृहद शुरुआत की गई। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।